Hello, good morning, children. Today we'll study class 10, Economics Chapter 2, Sectors of the Indian Economy. हमारा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है. अभी तक हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे अभी हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, जो ऑनरशिप के बेसिस पे किस तरीके से सेक्टर्स को क्लासिफाई किया गया, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस पोर्शन में, अभी इस वीडियो में. तो सबसे पहले वे है, इसको डिवाइड करते हैं ऑनरशिप के बेसिस में, दैट इज़ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर. किसके बेसिस पे होता है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. तो what do you mean by public sector? Public sector means it is controlled and managed by the government. ये इसको कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर और मैनेज करती है. द मेन एम ऑफ द सेक्टर इज़ द पब्लिक वेलफेयर. इसका जो मेन मोटिव है इस पब्लिक सेक्टर का, इज़ द पब्लिक वेलफेयर इज़ द मेन मोटिव ऑफ द public sector. And the sector provides the basic facilities. Public sector provides the basic facilities like we can say education, health, food and security of to the people. ये इनका मेन मकसद होता है. ठीक है, किसका? पब्लिक सेक्टर का. एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन से रेलवे, पोस्ट ऑफिस एंड इन टेलीफोन वी कैन से द BSNL. ओके, are the examples of public sector. And second one is the private sector. It is controlled and managed by the individual or a group. इसे कौन मैनेज करता है? इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ कुछ ग्रुप्स मिलकर इसे मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं. द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ टू अर्न प्रॉफिट. ये सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. कौन? प्राइवेट सेक्टर्स. The sector provides consumer goods to the people, like we can say for example Tisco है, Reliance Industries है. Okay, and ये are the examples of private sectors. Okay, activities in the private sectors are guided, मतलब इनका मेन मोटिव वही था. पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ like education, health and or for they work for the public welfare. Okay, and private sectors work for their to earn their profit. उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है. ये इनका मेन मोटिव होता है. किसका? प्राइवेट सेक्टर्स का. ओके, इज़ अ मेन मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स. ओके, तो इसके ये वाला जो था पोर्शन, ये वाला मैंने बता दिया आपको क्या होता है. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वाई गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड. इनमें से कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को ही स्पेंड करना पड़ता है ना. सम सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल. गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू इंटरवीन दैट. वहाँ गवर्नमेंट को आना ही पड़ता है. ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं या ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को आना ही पड़ता है और वहाँ पर स्पेंड करना ही होता है. तो वैसे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं प्राइवेट वर्सेस हम यदि सर्विस सेक्टर्स को देखें, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को देखें, तो आप देखेंगे कि आप बस का फेयर ले लीजिए और ट्रेन का फेयर ले लीजिए, तो कौन सा महंगा? आप ट्रेन से बहुत दूर भी ट्रैवल कर लेंगे तो भी आपका कम खर्चा लगेगा, लेकिन बस से आप जाएंगे तो आपको महंगा होता है, कॉस्टली होता है. वो क्यों? क्योंकि मोस्टली जो है बसेस वगैरह हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा चलाते हैं और ट्रेन वगैरह जो है वो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स की है ना, गवर्नमेंट चलाती है. ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमको क्या होता है, वाई गवर्नमेंट्स नीड टू स्पेंड. गवर्नमेंट को क्यों स्पेंड करना पड़ता है, ये हम देखेंगे. There are several things needed by the society as a whole, but which private sector will not provide it at the reasonable cost. एक पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी को ज़रूरत है उसकी, लेकिन उसको जो प्राइवेट सेक्टर है विल नॉट उसको हमको वो रीज़नेबल रेट में प्रोवाइड नहीं करा पाएगा. ये एक रीज़न है ना. इसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना ही पड़ता है.
ठीक है। जैसे कि रीज़नेबल कॉस्ट, जैसे आप बोल सकते हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज बना रहे हैं, डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन अंडरटेक करता है? गवर्नमेंट बनाती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं पैसा लगा पाते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, कॉस्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे हमको जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमको इसको रीज़नेबल रेट में हमको नहीं प्रोवाइड कराएगी। और यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर पाती है इस चीज़ों को? कुछ रीज़नेबल रेट में हमको नहीं प्रोवाइड करा पाएगी। और जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, डैम हो रहा है, तो इसमें तो पहले उनको बहुत पैसा लगाना होगा, बहुत पैसा लगता है, सब चीज़ों में पहले लगाएंगी। और जब इसका रिटर्न आने का टाइम हो सकता है जो रिटर्न जो उन्होंने पैसे लगाए हैं वो रिटर्न हो सकता है बहुत साल लग जाए रिटर्न होने में। तो और जो अमाउंट कलेक्शन और जो अमाउंट कलेक्शन का टाइम आता है मान लीजिए, तो वो भी क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। तो इसीलिए क्या है, जो है पब्लिक सेक्टर को यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ता है, गवर्नमेंट को यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ता है और उसे पैसे लगाने होते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं क्या है कि देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ द गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉस्ट ऑफ जिस बिजली सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, जिस कॉस्ट में बिजली जनरेट हो रही है उसी कॉस्ट में उसको अवेलेबल कराना। मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ लगाना है तो इंडस्ट्रीज़ लगेगी तो ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक ग्रो होगा, है ना, उसको। लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और यदि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में होगी तो यदि हाई कॉस्ट में बिजली मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, उससे काम नहीं चल पाएगा ना, मे बी इंडस्ट्रीज़ रन करने में प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट जो है उसको क्या है, लो कॉस्ट में इंडस्ट्रीज़ को बिजली प्रोवाइड कराती, अपने रिजनेबल कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी देती है, ताकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, है ना। और एक इंडिया का काम क्या है, सिमिलरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज द वीट। और इंडिया जो गवर्नमेंट है क्या करती है, जो राइस है, वीट है, इसको क्या करती है, रीज़नेबल रेट में परचेस करती है मार्केट से। और इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स, और उसको स्टोर करती है गोडाउन्स में, और उसको लोअर प्राइस में किसको सेल करती है? राशन शॉप। आपको पता है जो बीपीएल कार्डधारी रहते हैं, बीपीएल कार्ड मिलता रहता है जिनका, उनको सरकार ये राशन कार्ड में जैसे 1 रुपये चावल, 10 रुपये केजी चावल के रेट में पहले सरकार उसको ज़्यादा रेट में ख़रीद लेती है और स्टोर करके उसको अपने जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको राशन शॉप्स में उनको लो प्राइस में उसको दिलाती है। तो यहाँ पे सरकार को ऑब्वियसली कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है, लेकिन वो उनको कम दामों में प्रोवाइड कराती है। क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि ताकि सभी लोगों को अनाज मिल सके। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, है ना। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द बोथ फार्मर्स एंड द कंज्यूमर। इससे क्या है, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर और कंज्यूमर दोनों को हेल्प करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, सम एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसमें क्या है, गवर्नमेंट को खर्च करना ही है। जैसे लाइक वी कैन से हेल्थ एंड एजुकेशन, एक ऐसी फैसिलिटीज़ है कि इसमें सरकार को ही खर्च करना होता है ना। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल इज़ वन ऑफ एग्जाम्पल। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इश्यूज़ इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, सबको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये सब गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है ना सबको, ताकि सभी इंसान को बेसिक एजुकेशन मिल सके। इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं भी चालू कर रखी है ना। इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन साइज इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ जो इलिटरेट पीपल्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है ना।
सिमिलरली वी नो, इसलिए क्या सरकार चाहती है कि सभी लोगों को पढ़ाया जाए, इसलिए बेसिक एजुकेशन तो सरकार ने क्या किया, फ्री कर दिया बच्चों के लिए। सिमिलरली वी नो दैट द नियरली हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रंस आर माल नरिश्ड मीन्स उनको न्यूट्रिशन फूड्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं बहुत से बच्चों को। और इससे क्या होता है, जिससे कि इन्फेंट मोलारिटी रेट जो है आपका जो बच्चे के मृत्यु दर है वो 1 साल के अंदर जो है बच्चे की मौत हो जाती है ना। हमने देखा इस चीज़ को, जो रेट है वो हमने उड़ीसा में 41 देखा, मध्य प्रदेश में 47 देखा, इज़ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन इज, और गवर्नमेंट इनकी क्या है, इस चीज़ में भी प्रोवाइड देखती है कि उनको साफ़ पीने का पानी मिले, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी से अच्छी मिल पाए, और उनको ताकि खाना न्यूट्रिशन फूड, इसमें देखो आप आंगनबाड़ी वगैरह में भी जो छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं तो सरकार उनको आंगनबाड़ी में भी खाना वगैरह मुहैया कराती है ना, ताकि लोगों को, बच्चों को खाना भी मिल सके। It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through the increased spending such areas। और सरकार का ये भी ड्यूटी है कि जो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, ऐसा रीजन जो जिसको अभी तक जो आगे बढ़ नहीं पाया है उसके ऊपर खर्चा करे, और ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ पाए। ओके, तो ये था छोटा सा टॉपिक, हमने इसको कवर कर लिया। आप इसको बुक से रीड आउट कीजिएगा।